अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि गरम गरम हलवे खाने का मज़ा जो है वो सर्दियों में ही आता है, और मैंने आपको इससे पहले बड़े सारे हलवे सिखाए हैं और आप लोगों से वादा किया था कि आपको अखरोट का हलवा बनाना सिखाऊंगी, और रिक्वेस्ट भी आप लोगों की आई हुई थी कि अखरोट का हलवा बनाना सिखाएं। तो आज हम बना रहे हैं अखरोट का हलवा। और अखरोट के हलवे के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ स्टोव पे चूल्हे पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा सॉस पैन, उसके अंदर है दूध। 2 किलो मैंने दूध लिया था और शो शुरू होने से पहले मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था, क्योंकि मुझे इसे आधे घंटे के लिए पकाना था। यानी 1 किलो का ये 2 किलो से ये 1 किलो हो जाए, ठीक है, 1 से 1.5 किलो रह जाए, इतना दूध मुझे पकाना था। तो यहाँ पे ये पक रहा है दूध, और साथ साथ इसमें जो मज़ीद चीज़ें जाएंगी वो है चीनी। 1 से सवा कप के करीब इसमें चीनी जाएगी, साथ में इलायची पाउडर जाएगा, इसमें 1 टीस्पून चक्की का आटा जाएगा, 1 टेबल स्पून अखरोट इसमें जाएंगे। 1 कप आप भर के ले लीजिए, इतनी क्वांटिटी है जितनी, जैसे मैं 2 किलो का बना रही हूँ। 2 किलो तो नहीं है, 2 किलो को हमने दूध को पकाया है और उसके बाद जब वो रिड्यूस हो गया यानी वो कम हो गया तो ये 1 किलो जितना रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेमन जूस है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि दूध काफ़ी देर से पक रहा है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखें पक पक के जो है ये थोड़ा सा कम भी हो गया है, ठीक है। और इसकी जो मलाई है ये आपने ज़ाया नहीं करनी है, ये इसको इसी में आपने डाल देना है। और इसमें आपने क्या करना है, ये मेरे पास लेमन जूस है, लेमन जूस में मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून पानी। एक टेबल स्पून पानी शामिल करके आपने क्या करना है कि ये इस दूध के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये देखें, इस दूध के अंदर हमने डाल देना इस तरह से, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि दूध जो है वो कर्डल हो जाए, फट जाए। जब दूध फट जाएगा तो फिर क्या होगा, हम इसको पकाएंगे हाई हीट पे, इसका जितना भी लिक्विड है उसको ड्राई करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। साथ साथ हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दूध अभी थोड़ी देर में यहाँ पे फट जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसको मज़ीद जो है वो कुक करूँगी, पकाऊँगी। और साथ साथ आपको स्क्रीन पे मेरे पेज का लिंक भी नज़र आ रहा होगा, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। आपने मेरे पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये हो गया। साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो हमारा यूट्यूब पे शो अपलोड हो जाता है, रात तक आप हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा शो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी कोई शो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आती है, और वो नोटिफिकेशन इसलिए आती है ताकि आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए। जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप फ़ौरन उसको खोल के देखते हैं कि भाई कौन सी रेसिपी जो है वो अपलोड हुई, कौन सा शो अपलोड हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पे अब ये जो मिल्क है, ये देखें ये फट गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है ड्राई। अब इसको हाई फ्लेम पे मैं ड्राई करूँगी कि इसका जो भी लिक्विड है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास आटा है चक्की का, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ साथ मैं क्या करती हूँ, थोड़े से अखरोट जो है वो मैं चॉप्ड कर लेती हूँ, जो मुझे इसके अंदर शामिल करना है, और थोड़े से मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, ठीक है। गार्निशिंग के लिए आपने पहले अलग कर लेने हैं, और बाकी के जो हैं इसको हम कर लेंगे चॉप यहाँ पे। और ये तेज़ आंच पे पकता रहेगा ताकि ये जो है ड्राई हो जाए।
और मोटा ही मोटा आपने इसको कूटना है, कोई बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना या बिल्कुल पाउडर नहीं करना। और अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो तमाम शोज़ मेरे आपके सामने आ जाएंगे, और जो आप उसमें से रेसिपी मिस आपकी हो गई है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अखरोट के हलवे की रेसिपी रिकैप कर चुकी हूँ, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपने बनाया कैसा बना। मैंने जो ये क्वांटिटी बनाई है, इतनी क्वांटिटी में पहले बनाइएगा घर पे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, घर वालों को पसंद आ जाए। जब घर वालों को पसंद आ जाएगा तो आपने फिर ज़्यादा क्वांटिटी से भी आप बना सकते हैं, यानी 4 किलो 3 किलो दूध से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 किलो दूध से बना रहे हैं तो आपने उसको पका पका के 2 किलो कर देना है। उसके बाद आपने उसमें लेमन शामिल करना है उसको फाड़ने के लिए। और अगर आप 3 किलो दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपने 3 किलो दूध को पका पका के 1.5 किलो तक कर देना है। इस तरह का रेशो है कि आपने हाफ़ कर देना है दूध को। उसके बाद आप उसमें लेमन शामिल करेंगे, फिर जब वो कर्डल हो जाएगा, फट जाएगा, तो फिर आपने उसको हाई फ्लेम पे पकाना है कि जितना भी लिक्विड है वो ड्राई हो जाए और जितना भी कर्डल हुआ हुआ दूध है यानी फटा हुआ दूध है वो आपके पास आ जाए, और फिर बाकी आप उसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दें कलर के साथ। ठीक है, सलमान की अम्मी का मैसेज है, उन्होंने कहा है कि जो गुर्दे कलेजी बनाते हैं तो जैसे बाज़ार वाला मसाला होता है वो नहीं बनता। तो बाज़ार वाला मसाला बाज़ार की तरह नहीं बनता, या आपको ड्राई मसाला सीखना है, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया कि जो बाहर वाला टेस्ट है वो नहीं आता। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ करा दूँगी, गुर्दे कलेजी और जो मिक्स करके जो बनती है वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ करवा दूँगी। तो आप फिर ट्राई कीजिएगा उसको, फिर बताइएगा कि कैसी बनी। ठीक है, तो ये तमाम मैसेजेस आए हुए थे मेरे पेज पे और कुछ कॉल्स के थ्रू आए हुए थे मैसेजेस, हमारे नंबर पे भी मैसेजेस आते हैं, तो वो सारे मैंने आपको बताएं। लोगों की इतनी ज़्यादा फरमाइशें होती हैं, कुछ ज़्यादातर तो खैर मुझे याद रहती हैं, फरमाइशें मेरे जहन में रहता है, कुछ आप कॉल कर कर के मुझे रिमाइंड करवाते रहते हैं अगर मेरे जहन से निकल जाता है तो। फरजाना है मेरी हम नाम, और उनका मैसेज आया है कि उनकी मदर हैं, उनको पंजीरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बनाना सिखा दें। तो इंशाल्लाह पंजीरी जो है वो मैं ज़रूर बनाना सिखा दूँगी। और पंजीरी मुझ समेत मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, तो बहुत ताकतवर होती है। आपने इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, नाश्ते में कोशिश करें 1 टेबल स्पून खा लें तो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है पंजीरी। ठीक है, तो आज का शो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा जो अखरोट का हलवा हमने आज बनाया है, फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।